जब कोई ऐसा रिश्ता खत्म हो जाता है तो आप क्यों उससे जान नहीं छुड़ा पाते? फ्यूचर का डर, मैं अकेला रह गया तो, मुझे इसके अलावा कोई और ना मिला तो, वो किसी और के साथ चला गया तो। एक ही इंसान को अपना सब कुछ बना लेना यह बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। ना आप किसी के गुलाम होंगे, ना किसी को अपना गुलाम आप बना। जो लोग हर रिश्ते में एक्सट्रीम अटैचमेंट दिखाते हैं ना, उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस 68% ज्यादा होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने का वक्त निकाला। डिटैचमेंट का आर्ट सीखें, इमोशनल फ्रीडम पाएं, यह है आज हमारा टॉपिक। बहुत से लोग स्पेशली जब मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं, अपनी रिलेशनशिप कोचिंग के लिए आते हैं, वो इस चीज से जूझ रहे होते हैं कि वो अपने पार्टनर से तंग हैं, वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, मगर वो डिटैच भी नहीं हो पा रहे। सो ये वीडियो उनके लिए है जो डिटैचमेंट करना चाहते हैं मगर उनसे हो नहीं पा रही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई ऐसा रिश्ता खत्म हो जाता है तो आप क्यों उससे जान नहीं छुड़ा पाते। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना इमोशनल डैमेज किए, खुद का इमोशनल डैमेज किए, कैसे आप किसी से भी जुदा हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि प्यार में डूब जाओ, पूरी तरह कमिट कर लो, लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि अगर आप डूबने के लिए तैयार हैं, आप डूब गए हैं, तो फिर वापस कैसे निकलना है? अगर आपको उसमें जान का खतरा हो तो आपको वापस सतह पे ऊपर कैसे आना है? आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट के आर्ट की। यस, इट्स एन आर्ट जो ना आपको इमोशनल प्रिजनर बनने देता है और आपको खुद से अलग करता है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अटैचमेंट के ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। हार्वर्ड की 2022 की एक स्टडी है, उसके मुताबिक जो लोग हर रिश्ते में एक्सट्रीम अटैचमेंट दिखाते हैं ना, उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस 68% ज्यादा होते हैं। ये आपके साथ भी हो चुका होगा या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ जरूर हुआ होगा। ब्रेकअप के बाद रिकवर होने में उनको 3 गुना ज्यादा टाइम लग जाता है। नए रिलेशनशिप में सेम मिस्टेक्स को वो रिपीट भी करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। अब हम यहां पे आते हैं, बात करते हैं कि अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। आप अटैच क्यों होते हैं और डिटैच क्यों नहीं हो पाते हैं? साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर लीसा फायरस्टोन, वो ये कहती हैं कि अटैचमेंट का मतलब है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं लेकिन तुम्हारे बिना भी रह सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, आई एम श्योर आपने इसको सुना होगा, गौर से सुना होगा। डिटैचमेंट आखिर सीखे कैसे? ये बहुत सवाल मुझसे किया जाता है कि ठीक है, फाइन, people say and come to me that we understand the importance of detachment, but how do we learn it? Let me tell you the 5 practical steps. 5 ऐसे steps हैं, practical steps हैं, जिनके जरिए आप डिटैच हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? सेल्फ वर्थ, अपनी इज्जत की पहचान, सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन। आप खुद से पूछिए कि क्या मैं इंसान के बिना कुछ नहीं हूं? आपको पता ही नहीं ना अपनी वर्थ का। तो कभी आपने ये सोचा भी था कि ये इंसान मुझे मुकम्मल करता है, ये मेरी अपनी भी कोई हैसियत है? आप एक काम कीजिए, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी क्वालिटीज को लिस्ट कीजिए, लिख लीजिए बाकायदा तौर पे। ये एक्सरसाइज आपके सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करेगा। कभी आपको शायद इस बात का एहसास भी ना हुआ हो कि आप अकेले बैठ के आपने सोचा हो कि आखिर मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। हम अपनी वर्थ को डिटरमिन कर रहे होते हैं हमारे पार्टनर, स्पेशली टॉक्सिक पार्टनर के ओपिनियन पर, कि वो क्या ओपिनियन रखता है। नेक्स्ट है इमोशनल बाउंड्रीज को सेट करना। बाउंड्रीज खाली नहीं, इमोशनल बाउंड्रीज। किसी को इतना इंपॉर्टेंस मत दें कि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करे। याद रखिए, व्हाट ट्रिगर्स यू कंट्रोल्स यू। डॉक्टर हेनरी क्लाउड कहते हैं कि बाउंड्रीज वो लाइंस हैं जो बताती हैं कि दूसरे कहां तक जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पे डिफाइन करना है कि वो कितनी स्पेस में घुस सकते हैं, आपकी स्पेस में, और आप कितना उनको एंटर होने दोगे। ये अगला जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। एक बात याद रखिए, डिप्रेशन नाम है पास्ट का, एंजाइटी नाम है फ्यूचर का। डिप्रेशन किसे कहते हैं? माजी के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचना, और ये सोचना कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट द पास्ट।
सिमिलरली आप फ्यूचर के बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर क्या है, क्या ये होगा, क्या ये हो सकता है, ये सोच के आपको एंजाइटी होती है। सो अटैचमेंट फ्यूचर के डर से पैदा होती है। ये टॉक्सिक अटैचमेंट होती है ना, ये जानते हुए भी कि ये आदमी मेरे लिए टॉक्सिक है, आप फिर भी अटैच्ड रहते हैं। फ्यूचर का डर, मैं अकेला रह गया तो, मुझे इसके अलावा कोई और ना मिला तो, वो किसी और के साथ चला गया तो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, ये बहुत हेल्प करती है। इसके लिए मजीद डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टडीज शो करती है कि डेली मेडिटेशन अटैचमेंट इश्यूज को 47% तक रिड्यूस कर सकती है। अब इसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, इसको इबादत भी कह सकते हैं, इसको नमाज पढ़ना भी कह सकते हैं, इसको आप किसी और रिलीजन से हैं तो चर्च जाना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको सुकून मिलता है, बहुत जरूरी है। अब ये अगला जो मैं आपको एक स्टेप बताने जा रहा हूं, ये अक्सर लोग किसी भी रिलेशनशिप में जाने के बाद इसको कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं, और वो है सोशल सर्कल को वापस बिल्ड करना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियां खास तौर पे अपने फ्रेंड्स त्याग देती हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं वैसे। अपने सोशल सर्कल्स, अपने पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, कॉलीग्स, उनके साथ बहुत कम कांटेक्ट में आते हैं। दिस ऑल्सो, ये डिप्रेशन का भी एक वजह बनती है। सो अपने सोशल सर्कल को वापस लेकर आए। एक ही इंसान को अपना सब कुछ बना लेना, यह बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ टाइम बिताएं। एस पेरेल ने कहा था कि हम वो तमाम चीजें जो बाकी कम्युनिटी हमें देती है, वो सब हमें एक शख्स से चाहिए होती है, और फिर जब वो नहीं दे पाता क्योंकि बिकॉज इट इज टू मच फॉर हर और हिम, तो फिर हमें वहां से डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है। सोशल सपोर्ट सिस्टम होना आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी को कम करता है। अगला है आपकी हॉबीज, आपका पैशन जो कि आपने छोड़ दिया था या कम कर दिया था बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, उसको टाइम दें। जो लोग अपने पैशंस को टाइम देते हैं ना, उनमें हेल्दी डिटैचमेंट डेवलप होने के चांसेस 82% ज्यादा होते हैं। ये मैं सब आपको स्टडीज कोट कर रहा हूं, तो ये आपको याद दिलाता है कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, डिटैचमेंट का मतलब ठंडा पड़ जाना या बेपरवाह होना नहीं होता। ये एक हेल्दी बैलेंस है। जैसे एक खूबसूरत फूल को आप हवा में खिलने देते हैं ना कि उसे आप अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखते हैं कि वो क्रश हो जाए। कहने को तो आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, बट आप उसको जकड़ रहे हैं। तो फूल को हवा में रखा जाता है, ऐसे ही रिलेशनशिप को भी आप खुला छोड़ देते हैं। ये आर्ट सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो हर रिश्ता आपको इमोशनली ड्रेन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, इमोशनल बाउंड्रीज को सेट कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीजिए, रहिए, सोशल सर्कल को और बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने पैशंस को टाइम दीजिए। ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ना आप किसी के गुलाम होंगे, ना किसी को अपना गुलाम आप बनाएंगे। सो अगर आपको इस टॉपिक पर और डीप डाइव करना है तो दोस्तों, स्क्रीन पर जो वीडियो लाइक का बटन आप देख रहे हैं उसको दबा दीजिए। और अगली वीडियो मेरी आने जा रही है, इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से कैसे डील करें। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम अली हैदर है और मैं रिलेशनशिप कोच हूं। अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।